एंड वेलकम टू आफ्ताब सर की क्लास। आज हम दादी माँ चैप्टर कहानी जिसका लेखक है शिव प्रसाद सेन शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और लाइक दबाने के लिए शुक्रिया। लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी याद आ जाती थी। तो इसमें यह पूछा है कि लेखक को अपनी दादी माँ की कौन कौन सी याद जो बचपन में आती थी वो कौन कौन सी बातें याद आती हैं। तो देखिए क्या है वो। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ साथ बिताई गई कई बातें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृति जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमारी होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा दिए गए जाने वाले गीता और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर चांदी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रानी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर है दादी जी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादी जी के श्राद्ध पर भी दादी माँ ने मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फसल स्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दादी माँ। देखिए दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची के कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरे का मन जीतने में सदा सफल रही। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं कि आगे हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने मन में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपने इस कहानी में से महीनों के नाम पढ़े जैसे कंवार, आषाढ़, माघ। इस महीने में मौसम कैसा होता है लिखिए। तो देखिए क्वार में मौसम कैसा होता है। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है, यानी कि इसमें हल्की ठंडी होती गर्मी और सर्दी होती है बोले तो हल्की ठंडी ठंडी रहती है। और आमतौर पे ये मौसम हमेशा साफ रहता है, यानी कि कभी बरसात नहीं होती है सिर्फ से। अब आषाढ़ में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने में ना वर्षा हो तो गर्मी बढ़ जाती है। अगर इस महीने में अगर वर्षा ना हो तो गर्मी अधिक बढ़ जाती है। अब आगे माघ। तो इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। तो माघ में यानी कि सर्दी के यानी कि दिसंबर से नवंबर से स्टार्ट महीना यह है। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका उत्तर है कवार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, देखिए इसका एक और भी माघ का महीना का आंसर है। तो वह क्या है, माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा जाता है, सन से सफ़ेद समानता का बोध करने के लिए सासी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए जिनका उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीला सा, आकाश नीला सा होगा। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिस्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपिया को मिस्री सी लगती थीं। आगे क्या है, चांद सा उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सा, उसकी आंखों में सागर की गहराई है। अब आगे है, कहानी में छू छू कर तो देखिए, कहानी में छू छू कर जवार का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसा वहाँ जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ कर देख लिया। अब इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो अब इस पर कहानी में एक 5 वाक्य हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला वाक्य, बच्चे अपने उत्तरों को बोल कर याद कर रहे हैं। उस नन्हे बच्चे की शरारत को देख कर हम थक गए थे। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पुलिस ने अपराधी की पीट कर अधमरा कर दिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों क्षेत्रीय बोलचाल का खूबिया होता है। उदाहरण के लिए निकसार, ब्राह्मणा, उड़नी, चिउरा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण इन शब्दों को देखकर दिया जा सकता है। उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिउरा को चिरवा, चुड़त्र को पोहा और इसी तरह छौंका को छौंका तड़का भी कहा जाता है। निष्कासर उरीन और ब्राह्मण शब्द क्रमश निकास, उरन और ब्राह्मण शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्द बोलचाल में उपयोग होने वाले भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में दिखाइए। तो इसमें 10 शब्द लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला शब्द है कोहा, बंदा, कृपा, कार, परोजना, फिर लक्ष्मण, आपा, भनम, घना, बटेऊ आदि। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नहीं है। तो अगर आप लोगों ने यह वीडियो पूरा देखा है तो हमारी वीडियो को, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया, वरना यहाँ पे क्लिक करके
आपको पहली बार में ऐसा दिखेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और यहाँ घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यह सबसे पहले ऐसा रहेगा और अब ऐसा रहेगा, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खासकर इन दोनों को ऑल कर दें। थैंक यू।